दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के पातालकोट क्षेत्र के एक आदिवासी युवा निशांत भूरिया ने अपनी मेहनत और लगन से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता प्राप्त की और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों के लिए एक कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। आइए इन दोनों मुद्दों पर बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रोमा मैम। जी, मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, निशांत भूरिया की सफलता ने कैसे आदिवासी समुदाय के लिए एक नया आदर्श स्थापित किया है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? उनको लेकर आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, प्रशासन पर और शिक्षा पर आप काफी सवाल उठाते हैं, तो आज आपकी राय क्या है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए क्या है, निशांत भूरिया हैं, उन्होंने अगर इस तरह से किया है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में बहुत जागरूकता आई है और जागरूकता आना भी जरूरी है। रोमा जी, आपने देखा होगा कि हम लोग ओबीसी एससी एसटी समाज को जागृत करने के लिए लगातार पूरा देश में, पूरा मध्य प्रदेश में जगह जगह तहसील विधानसभा जिला स्तर पर जा जा करके हम लोग समाज को जागरूक करते हैं। उसी क्रम में अगर निशांत भूरिया हैं या उन्होंने जिस तरह से एक एग्जाम पास किया तो उसके लिए मैं पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ, पूरी समाज को शुभकामना देना चाहता हूँ। और उनसे प्रेरणा लेकर के कहीं ना कहीं जो ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, जो अपने पढ़ाई करना चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए। जिस तरह से रोमा जी मैंने ये देखा है कि जो ओबीसी एससी एसटी की समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी जागरूक हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, सुधार आ रहा है। चूंकि क्या है कि ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेश में रहे हैं, इन लोगों गाय भैंस खेती किसानी पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी शिक्षा की ओर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर आरोप ही लगाते रहेंगे, अगर सामान्य वर्ग के लोगों पर आरोप लगाना भी ठीक, इतना ज्यादा ठीक नहीं है। मैं आपसे कहूं, मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने मेहनत भी की है, इस पे भी, इस बात को भी आप, हालांकि उन लोगों ने साजिश पूर्वक हमको हर तरीके से मतलब परेशान किया है कुछ लोगों ने। लेकिन मैं हर किसी व्यक्ति पर इस तरह का समाज पर आरोप तो नहीं लगा सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे हमको कुछ सीखना भी चाहिए, हमको सीखने की भी जरूरत है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होकर के काम किया है, हम लोगों ने बैकवर्ड की भूमिका में काम किया है। आज हम लोग अगर समाज के लोगों को जब तक पढ़ाएंगे नहीं, जब तक स्कूल नहीं भेजेंगे, तब तक हमारे बच्चे कैसे अधिकारी बनेंगे, कैसे टॉपर बनेंगे और कैसे यूनिवर्सिटी से लेकर के, स्कूल से लेकर के कहीं ना कहीं टॉप करेंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि खुशी की बात है कि आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, और हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी इस बात की है कि प्रकृति से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, जितना ज्यादा आगे बढ़े, हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। वैसे जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तो आप मध्य प्रदेश की सरकार की तारीफ कर देंगे, क्योंकि अभी कभी आपकी तारीफ, आपसे मुंह से तारीफ नहीं सुनी मैंने मध्य प्रदेश सरकार की। तो मैं इंतजार कर रही थी कि अभी थोड़ी तारीफ कर देंगे आप, थोड़ा तारीफ भी कर दीजिए। दर्शक मैं भी क्या परेशान तारीफ हो गए हैं कि बताई? हमेशा यादव जी हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं मध्य प्रदेश की सरकार के लिए। नहीं, मैंने आपसे ये बोला कि जो हम्म। सरकार, जिस सरकार में आरएसएस के लोगों की भर्ती होती हो, जिस सरकार हम्म। में ये कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से लेकर के कहीं ना कहीं लगातार धांधली हो रही हो, और जहाँ हम्म। पर जो गरीबों के हित की बात करता हो, ऐसे लोगों को अगर स्कूल कॉलेज से हटाया जाता हो, उनकी नौकरी छीन ली जाती हो, तो उस सरकार की तारीफ तो मैं कभी नहीं कर सकता रोमा जी। हम्म। जिसकी विचारधारा अगर नहीं मिलती है, जो लोग कहीं ना कहीं तानाशाही करते हैं, उससे मेरी हम्म। विचारधारा कभी मिलती ही नहीं है। क्योंकि ऐसी सोच मैं नहीं रखता हूँ ना, मैं तो सर्व कल्याण की सोच रखता हूँ, सभी समाज के वर्ग के कल्याण की सोच रखता हूँ। मैं किसी एक वर्ग की सोच तो नहीं रखता हूँ कि किसी मतलब कुछ विशेष लोगों के लिए आरएसएस की कोचिंग, आरएसएस के स्कूल के माध्यम से, और उन लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देकर के सिर्फ उन्हीं लोगों को। अब आप देख सकते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, तो डॉक्टर हम्म। लक्ष्मण यादव का क्या कसूर था बेचारे? वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लोगों की आवाज उठाते थे, सिर्फ मुद्दों की बात करते थे, सिर्फ समाज को जगाने का काम करते थे। नतीजा ये रहा कि उनको जो है दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उससे हटा दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे में इन लोगों की कैसे बताइए रोमा जी, अब इन लोगों की तारीफ कैसे बनेगी? चलिए, आपकी राय है, आप तारीफ करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी विचारधारा है। हम तो जी सबको जी जी, बराबर लेकर ही चलेंगे। अब अगले सवाल पर आती हूँ। बिल्कुल नहीं, मध्य आपकी, प्रदेश आप देखो, बीएड आप जर्नलिस्ट शिक्षकों हैं, आप की, पत्रकार हैं। जी, जी जी जी, अब अगला आपको सभी की सवाल ये बात रखना है, चाहिए। जो बीएड के शिक्षक हैं उनके मुश्किलें फिर से बढ़ती जा रही हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी बीएड शिक्षकों को निकाले जाने के बाद एमपी में भी
कुछ शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है, इसको आप क्या देखते हैं? और ये क्या नहीं, ये भी आंदोलन अब करने तो जा आपने रहे ही हैं या अब तो अब तो जो मैं कहता हूँ वो तो आपने ही कह दिया ना। आपने बोल दिया ना कि बीएड के जो शिक्षक है उनको निकाला जा रहा है। तो अब बताओ मैं ऐसी सरकार की फिर तारीफ कैसे करूं तो कि वही इस है ना, तरह से आपके फेवर अतिथि। में आ गया अगला क्वेश्चन आपके फेवर में ही आ गया। आप बोलिए, आप आपके पास तो हाँ, तो काफी वही कंटेंट मैं है। बता रहा हूँ कि जब अतिथि शिक्षकों को भरोसे मध्य प्रदेश के स्कूल हैं, अतिथि शिक्षकों के भरोसे कॉलेज हैं, अतिथि शिक्षकों के भरोसे मध्य प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, ऐसे में इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो खुद कहीं ना कहीं परमानेंट शिक्षक नहीं बना पा रहे हैं, परमानेंट टीचर नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैसे आप उनसे उम्मीद करेंगे? दूसरी तरफ अपमान करने की बात है। और उन्हीं अतिथि शिक्षक का जो वर्तमान में अभी शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने, आपने भी बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को हमने मेहमान बना करके तो बुलाया था, वो तो कब्जा करके बैठ गए और ऐसी बात करते हैं वो तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान किया था, जिसको लेकर के पूरा मध्य प्रदेश में विरोध भी देखने को मिला था। लेकिन चूंकि ये ऐसे लोग हैं कि इन पे कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है जैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो जब रोटी को अगर इधर उधर से नहीं पलटते हैं ना, तो वो रोटी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है या काली पड़ जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में बड़ी विडंबना है रोमा जी, कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कहूं या जागरूकता न होना कहूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो लगातार 20 साल से सरकार बन रही है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि जनता को समझना पड़ेगा। जनता को अहंकार के लिए विवश कौन करता है? हमारा जो वोटर करता है। तो वोटर को जागरूक होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा और महंगाई के खिलाफ वोट देना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में मुझे बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात यह है कि वो सरकार को पलटते रहती है। एक बार भाजपा की सरकार आती है, वहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को पलट देते हैं। जिससे क्या है, सरकार है जो है ना, वो अहंकार नहीं होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ लगातार पिछले 20 साल से जो है एक ही सरकार बन रही है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है कि भाजपा कांग्रेस एक है, इसलिए भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के लोग भाजपा से मिल जाते हैं, अपना कुछ बिजनेस को लेकर के, कुछ व्यक्तिगत निहित स्वार्थ को लेकर के। यहाँ के जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो पदाधिकारी लोग हैं, अपने बिजनेस को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा से सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जनता के साथ हमारा सेटलमेंट हो, ना कि किसी पार्टी और किसी सत्ता के साथ सेटलमेंट हो। रोमा जी, आपने मुझे देखा होगा, मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ राघोगढ़ क्षेत्र के, रावगढ़ विधानसभा के लगभग 5-6 गांव को कवर करके। यहाँ पर कई भागवत जी के भंडारे थे, कई प्रोग्राम थे, कोई फंक्शन था, जिसको लेकर के लगातार मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर रहा हूँ। मैं घर बैठ करके किसी भी बात को नहीं करता हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, मध्य प्रदेश और देश के गाँव में जाता हूँ, तहसील विधानसभा जिला स्तर पर जाकर के समाज के लोगों को और ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनको हक अधिकार दिलाने के लिए लगातार में धरातल पे हम लोग काम करते हैं। हमारा पूरा संगठन काम करता है। मेरे साथ ओबीसी जन कल्याण संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो राजकुमार जी हैं, जो कि सिंगाड़ी गांव, राजकुमार जी सिंगाड़ी बोलते हैं उनको, राजकुमार जी यादव है। और ओबीसी जन कल्याण संघ के, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जिला अध्यक्ष हैं। आपने भी उनसे एक आध डिबेट में बात किया है, वो भी मेरे साथ में गाड़ी में बैठे हुए। तो मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न आप उनसे भी करें। जी रोमा जी। जी जी राजकुमार जी, मैं आपसे एक राजनीति से संबंधित एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। कल या परसों की बात है, मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो मोदी जी से मिलने गए थे। उनकी मुलाकात के पीछे असलियत क्या है, थोड़ा सा आप क्लियर कर दें इस चीज को। देखिए क्या है, राजनीतिक गलियारों में सदैव हलचल होती रहती है। और मैं तो ये मानता हूं कि जो अध्यक्ष जी जो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, अगर वो जनता के हितों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, मध्य प्रदेश के लिए कुछ नई योजनाएं, नई कार्यशैली को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो अच्छा है। या फिर अपनी कोई निजी स्वार्थ के लिए गए थे तो वो तो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि कहीं अध्यक्ष चेंज होने की भी बातचीत चल रही है, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, अध्यक्ष अगर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो दोगलापन चला आ रहा है उसी हिसाब से होगा। जो SC ST या OBC का कोई व्यक्ति है, अगर उसे अध्यक्ष बनाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो है पुनरावृत्ति ना की जाए। जैसे अभी कुछ कुछ दिन पूर्व जो है पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिला अध्यक्षों को मनोनीत किया गया, नियुक्त किया गया। तो बहुत सारे अध्यक्ष जो है उनकी पुनरावृत्ति की गई है। और उसमें जो है आप देख लीजिए, SC ST और OBC के अध्यक्ष बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए अध्यक्ष बदले भी जा रहे हैं
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है अवसर दिया जाए जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और जो मध्य प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक रूप से परिवर्तन लाने की जो क्षमताएं रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन SC ST और OBC को अगर साइड में करके अगर किसी पूंजीपति या किसी मनुवादी या किसी जो है धनाढ्य व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर उसमें तो जनता का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर आपको लगता है अगर वो अपनी ओर से ही अपने ही जाति का कोई अध्यक्ष बनाते हैं तो जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला इससे? जी बिल्कुल। किसी SC ST से बनाते हैं, जनता और आपके संगठन को फायदा होगा इस चीज से। ऐसे हिंदू करते हैं। देखिए वैसे क्या है, हिंदुत्व जो भारत देश है वो हिंदू बाहुल्य देश है, तो ये हिंदुओं के वोट का पूरा फायदा उठाते हैं। तो आप मुझे बताइए SC SC OBC जो समाज है वो क्या हिंदू समाज नहीं है? अगर SC ST OBC का ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, जो विकास की धारा में जुड़ा नहीं है, उस तक अगर विकास पहुंचता है मोदी जी का तो बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, आज की चर्चा को अब हम यही समाप्त करते हैं। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।